नहीं कर पाया। एक पैर पर खड़ा है, एक पैर मोड़े, दोनों हाथ उठाए प्रभु का चिंतन कर रहा है। ब्रह्मदेव का विरोध विष्णु से है, प्रतिशोध जो है शत्रु कौन है? विपक्ष में बोले विष्णु है। विष्णु से बदला लेने के लिए वो ब्रह्मदेव की उपासना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो देवताओं के राजा इंद्र घर में हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु थी और कयाधु गर्भ से थी। इंद्र ने सोचा कि इसकी तपस्या तो मैं आज नहीं तो कल भंग कर ही दूंगा, लेकिन जो इसके पत्नी के गर्भ में पल रहा शिशु है, बालक है, पहले उसको समाप्त कर दिया जाए। और एक नारी पर, बालक पर, वृद्ध पर जो वार करता है वो धर्म के विरुद्ध है। अब इधर देवराज इंद्र कयाधु का हरण करके विमान पर बिठा करके जा रहे थे। कयाधु चिल्ला रही थी, कोई तो है जो बचाए मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। उतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने इंद्र को मानो सांकेतिक भाषा में कहा, इंद्र तुम एक स्त्री का हरण कर रहे हो, एक राजा हो, राजा के पद पर आसीन हो, और यह धर्म के विरुद्ध है। अगर राजा धर्म करने लगेगा तो प्रजा की क्या दशा होगी? तुम राजा होकर के इतना बड़ा पाप कर रहे हो। एक स्त्री का हरण, दूसरी बात उसके गर्भ में जो बालक, ऐसी दशा में तुम उसकी हत्या करने की सोच रहे हो, ये धर्म के विरुद्ध है। देवराज बहुत समझाया, देवराज और नारद में बहुत कहा सुनी हुई। अब नारद तो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, परम वैष्णव हैं, आहारनिष्ठ भक्त, भगवान का नाम लेते नहीं रहते हैं। उनका एक ही काम है, क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। सभी लोग भगवान के पावन नाम को गुनगुनाएंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण,
भजपति नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अब देवराज और नारद में बहुत कहा सुनी हुई, एक दूसरे पर वार भी करना चाहे, लेकिन जो नारायण का भक्त है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और इधर कयाधु को लेकर के नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए और ले जाकर के एक आश्रम में कयाधु को रख दिए। चूंकि नारद हमेशा सत्संग में लीन रहते हैं, और हमने बताया पहले भी कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। नारद जी आते आहर नि श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते, और माँ कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा है। इस वजह से नारद शाम को जब बैठते तो अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठ करके सत्संग करते, और उस सत्संग को बड़े ध्यान से कयाधु सुनती। भगवान के महिमा, भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वभाव, भगवान के सामर्थ्य से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गई। और सत्संग प्रतिदिन चलता रहा, और जो गर्भ में बालक पल रहा था वो भी सुनता रहा। 4 महीने के बाद गर्भ में पल रहा बालक, आप जो भी सामने सुनते हो, जो भी देखते हो, उनका वो अनुकरण करता है। इसलिए हर महिलाओं को चाहिए कि अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, धर्मज्ञ बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा आदि आदि अनेक धर्मों को पढ़ें, या जहां पर कथाएं हो रही हो वहां पर जाकर के उन कथाओं को सुने। उससे उनके गर्भ में पल रहा बालक बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा। अब अगर हम मोबाइल में कार्टून देखेंगे तो बालक भी कार्टूनिस्ट ही पैदा होगा। बोले फिर हमारी कहां मानने वाला वो नहीं होगा। अब इधर सुबह शाम दोपहर सत्संग चले, बड़े प्रेम से कयाधु उसका श्रवण करें। कालांतर में कयाधु के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद 4 भाई थे, इनसे बड़े 3 भाई और थे, आहलाद, अनहुलाद, सहलाद, और ये चतुर्थ नंबर के थे प्रहलाद। अब इनको गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए वो धर्मनिष्ठ हो गए, भगवान के भक्त हो गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान अगर पक्षपात करते तो असुर बालक प्रहलाद पर कैसे दया करते? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान के यहाँ निर्णय होता है, और जो सत्य होता है उसी का भगवान साथ देते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। कभी ऐसी बात किसी के साथ मत करो जिससे सामने वाले का हृदय आत्मग्लानि से भर जाए। अगर आप फूल नहीं रास्तों में बिछा सकते हैं तो कांटा भी बिछाने का आपको अधिकार नहीं है। कहा गया है फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। तुम फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बने कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।
कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, तुम भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी करने के लिए मत सोचो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो व्यवहार मुझको प्रिय ना हो वो व्यवहार कभी दूसरों से मत करो। जो वस्तु अपने को प्रिय ना हो वो वस्तु आप कभी भी दूसरे को मत दो। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे पुराण कहते हैं। फूल नहीं बन सकते तो कांटों बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी बड़े प्रेम से आंख बंद करके करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। मन में गुनगुनाते रहें और आनंद की अनुभूति करते रहें। यही तारणहार मंत्र है और ये महामंत्र है। जो अपने जिह्वा से अपने वाणी से ऐसे मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं उत्पन्न होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठा ताली बजाते हुए, जो भगवान के लिए ताली नहीं बजा सकता है उसका फिर समय खराब हो जाएगा, इसलिए बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत। बोलो राधा रानी सरकार की। अगर हम फूल नहीं बन सकते हैं तो किसी के लिए कांटे भी ना बने। हम मानव हैं तो दानव ना बने। थोड़ी सी भूल कर देते हैं, एक कई अक्षर में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। तिवारी जी, एक ही अक्षर में शब्द का पूरा भाव बदल जाता है, पूरा अर्थ बदल जाता है। मानव और दानव में एक ही अक्षर का अंतर है ना, पूरा भाव बदल गया। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। एक के अक्षर है ना,
भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। हम भागवत को मानते हैं पर भागवत की नहीं मानते हैं। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी हमको आपको आदर्श बनाने के लिए उन्होंने आदर्श के मार्ग पर चल करके दिखलाया है। वो चाहते तो वहीं से आंख तिरछी करते तो रावण मर जाता। भृगु विलाप सृष्टि लय होई, जिनके तीसरी नेत्र खुलने मात्र से पूरा संसार भस्म हो सकता है, तो वो राम क्यों अवतार लेते हैं जानते हैं? क्योंकि अगर वहां से तीसरा नेत्र खोलेंगे तो सृष्टि में जितने भी चराचर प्राणी हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। तो जो अच्छे लोग हैं वो भी चले जाएंगे, दुष्ट तो जाएंगे ही। विष पीने वाला चाहे वो अच्छा आदमी हो चाहे बुरा हो, विष का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जो पिएगा वही मर जाएगा। अमृत का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो अमृत पिएगा वही अमर हो जाएगा, चाहे वो दानव हो चाहे मानव हो। तो सृष्टि का क्रम ना बिगड़ने पावे इसलिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके भक्तों को परम पद प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान जन्म लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेक हेतु होते हैं। न जाने भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान की तपस्या में कितने लोग लीन रहते हैं। कब आएंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, तो उनके भी मनोरथ को भगवान पूर्ण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरण करते हैं, हर लेते हैं, दुख को दूर कर देते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान कर मोक्ष को प्रदान कर देते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है। इधर प्रहलाद जी गर्भ में ही सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिए, जन्म हुआ। इधर हिरण्याकश्यप जो तपस्या कर रहा था मंदिराचल पर्वत पर, वो आया घर, देखा पुत्र, तो छोटा पुत्र है तो बहुत स्नेह करने लगा, बहुत स्नेह करता। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता गया। इधर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि इसको जो है विद्यालय में अब डलवा दिया जाए, एडमिशन इसका करवा दिया जाए। 3 साल का बालक हो गया है, अब स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया जाए। तो हिरण्याकश्यप का स्वयं का अपना विद्यालय था, विश्वविद्यालय, और उस विद्यालय का नाम था हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। नाम क्या था? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अब जहां पर दानव है तो वहां पर मानव वाली पढ़ाई थोड़ी होगी। प्रहलाद को लेकर के गए और वहां पर शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर, उनको जो है वहां पर नियुक्त किया गया है। प्रिंसिपल एक हैं और एक प्रबंधक है। अब दोनों की निगरानी में प्रहलाद को रखा गया। भाई कुलाधिपति के लड़के का एडमिशन है तो विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। लेकिन प्रहलाद को तो गोविंद नाम का रंग चढ़ गया है ना, गर्भ में ही चढ़ गया है। अब रंग को धुलने के लिए किस साबुन का प्रयोग किया जाए, गुरु भी नहीं सोच पा रहे हैं। अब इधर संडा मर्क जी जो पढ़ावे, प्रहलाद जी उसको ना पढ़ें, और चूंकि वो तो दिव्य ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर पढ़ाया जाता है मानव में कबूतर माने का, तो वहां पर खरगोश माने खा, गमला माने गा माने गमला और खा माने खरगोश, तो वहां पर जस्ट उल्टा पढ़ाया जाता है। वहां गा माने गधा पढ़ाया जाता है, गमला नहीं। गमला मानवों में प्रयोग होता है, दानवों में थोड़ी। अब गधा वगैरह उनमें चलता है। एक दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा चल के मैं अपने पुत्र को देखता हूं कुछ सीखा कि नहीं। अब हिरण्याकश्यप आए, पुत्र को बुलाए,
गोद में बिठाए, बोले बेटा क्या क्या सीखे हो थोड़ा हमें बताओ तो। प्रहलाद जी बताने लगे, पिताजी संसार के एकमात्र सार हैं नारायण, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, ऐसे लोगों को भगवान परम पद प्रदान करते हैं। तो पिताजी नारायण से बड़ा कोई इस दुनिया में है? अब हिरण्याकश्यप की आंखें लाल पीली, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, ये मेरे विरोधी का नाम ले रहा है, मेरा पुत्र होकर के मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहा है। हिरण्याकश्यप ने तुरंत संडामर्ग को बुलाया, बोले तुम जानते नहीं हो नारायण मेरा शत्रु है, उसके लिए मैंने कितनी तपस्या किया है, उसके लिए मैंने कितनी घोर तपस्या किया है, तुम्हें पता नहीं है? बोले महाराज हमें सब पता है, लेकिन अब आपका पुत्र पढ़ा पढ़ाया आया है तो इसमें मेरा क्या दोष? अच्छा, हिरण्याकश्यप ने चूंकि बहुत घनघोर तपस्या किया था, आप लोग कथा से परिचित हैं, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं। हिरण्याकश्यप ने इतनी घोर तपस्या किया था कि उसके पहले वैसी तपस्या किसी ने नहीं किया, ना भविष्य में आने वाला उसके जैसा कोई तपस्या करेगा। इसलिए ब्रह्मदेव ने खुश होकर के सामने आए हिरण्याकश्यप के, बोले ब्रह्मब्रूयात, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ने कहा कि प्रभु आप यदि देना चाहते हो तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे अमर करूं? जो हमारे पास डायरी है उसमें अमर शब्द की कोई स्पेलिंग नहीं है, हमारे डायरी में अमर नाम का कोई शब्द नहीं है। और दूसरी बात, अमर मैं भी नहीं हूं, मेरी भी 100 साल की आयु है, उससे ज्यादा मैं भी नहीं जीऊंगा। अच्छा, ब्रह्मा जी के 100 साल के आयु में 1000 चतुर्युग बीतता है, तो ब्रह्मा जी का 100 साल व्यतीत होता है। ये 100 साल मतलब कि हमारे आप लोगों का 100 साल नहीं है। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा भैया बदले में और कुछ मांगो तो मैं आपको दे दूंगा, और आपकी तपस्या से मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं कि बदले में तुम चाहे जितना वर मांग लो मैं तुमको दूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा जितना मांगेगे उतना देंगे। हाँ, बोले मैं आपकी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि आप जो जो मांगोगे मैं देता चला जाऊंगा, लेकिन अमर वाला हटा दे। बोले ठीक है महाराज, फिर आप दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बोलिए क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं ना नर से मरूं और ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना जीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु 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 कहते चले गए। और बाद में जब ब्रह्मा जी को याद आया, अरे मैंने तो इसको ऐसा ऐसा वरदान दे दिया कि अब तो ये अमर हो ही गया। अब ब्रह्मा जी घबराए, भागते भागते नारायण के पास गए। अयोध्या हिरण्याकश्यप जान गया कि अब मुझको मारने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है, मैं तो अमर हो ही गया। ब्रह्मा के ऊपर भी हंसा है, ब्रह्मा तुमको ये मालूम नहीं है, तुमने मुझको जो जो वरदान दिया अब तो मैं अमर हो ही गया हूँ। ना नर से मरूंगा ना पशु से, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना सुबह में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जीव से ना निर्जीव से, ना नर से ना पशु से। तो अब मुझको कोई दुनिया में मारने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी बेचारे घबराए, भागते भागते नारायण के पास गए। मैंने उसके तपस्या को देखकर कितना प्रसन्न हो गया प्रभु कि मैं समझ नहीं पाया और वरदान देता चला गया। अब तो अमर ही हो ही गया है। विष्णु जी ने मानो बहुत फटकारा है नारायण जी ने ब्रह्मा को। ब्रह्मा थोड़ा सा उम्र का ख्याल करो, तुम दानुओं को इतना बड़ा बड़ा आशीर्वाद दे देते हो और ये भोले बाबा भस्मासुर को ऐसा आशीर्वाद दे दे जाओ तुम जिसको छुओगे वही भस्म हो जाएगा।
और वो शंकरे भगवान को खदेड़ लिया भस्म करने के लिए। हा? तुमको पता नहीं है कि वो हमारे आपके लिए भी अब घातक सिद्ध होगा। खैर तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है। ब्रह्मा जी भी अपना पश्चाताप कर रहे हैं और नारायण तो 64 कलाओं से युक्त हैं। मानो उस जमाने के वो IIT पास थे, उस जमाने के। उनसे ज्यादा तेज दिमाग इस दुनिया में ना भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में किसी का था और न भविष्य में किसी का होगा। क्योंकि भगवान जिसको चाहे उसको धनवान बना दे, जिसको चाहे उसको ज्ञानवान बना दे। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपाम तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधव में वो सारी कलाएं हैं। अब हिरण्याकश्यप तो समझ ही गया, अट्टहास करके चला। आइए वकील साहब बैठ। अट्टहास करके चला कि अब तो मैं अमर हो गया हूं, मुझको मारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अहंकार आ गया ना। और जिस दिन से मनुष्य के अंदर अहंकार आता है उसी दिन से उसका पतन होना स्वाभाविक है। रावण के अंदर भी अहंकार आ गया था, भगवान से बैर कर बैठा। ये 2 हाथ वाला बलकल भेष धारण किए हुए हमको क्या मारेगा? हमारे पास 10 खोपड़ी है, एक खोपड़ी वाला क्या समझ पाएगा? 10 दिमाग जहां पर लग रहा है। अच्छा, और तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि रावण सोता कैसे था? अगर करवट बदलता था तो कैसे बदलता था? सोचने का विषय है। अच्छा, जो सोएगा नहीं उसका दिमाग गर्म रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। जो सोएगा नहीं वो उलझन में आ जाएगा। तो रावण भी उलझन में था, ज्ञान तो बहुत था पर सो नहीं पा रहा था बेचारा, करवट नहीं बदल पा रहा था, शरीर में बहुत दर्द रहता था, उलझन में था, टेंशन। इसीलिए कभी किसी को जल्दी टेंशन नहीं करना चाहिए। होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। टेंशन लेने से क्या मतलब? 10 माने क्या होता है? 10 और सन माने सूरज। एक सूरज की गर्मी तो हमसे झेली नहीं जा रही है और 10 सूर्य की गर्मी हम कहां झेल पाएंगे। इसलिए टेंशन नहीं करना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाव से समझिएगा। हो यह वही जो राम रची राखा। टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, टेंशन लेने से अपना शरीर दुर्बल होगा, मन में शरीर में पेन होगा, दर्द होगा। तो उस दर्द से बचना है तो भगवान का केवल नाम जपो। हो यह वही जो राम रची राखा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना कि इसका काम कहाँ से हो रहा है। अब प्रभु की कृपा से हर काम हो रहा है। हैरान है जमाना, जमाना सोच नहीं पा रहा है कि अगले का काम कैसे बन रहा है, पर प्रभु की कृपा से हर काम हो रहा है। आज समय बहुत है। है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ जय हो। हैरान है नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं काबिल नहीं हूँ प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप अपनी कृपा बरसाओ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाओ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाओ। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लो राधा रानी सरकार की
नंद के लाला की। प्रेम से बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। बड़े ही आप लोग प्रिय श्रोता हो, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे श्रोता को पाकर के। अगर श्रोता प्रबुद्ध हो तो सुनाने में भी मन लगता है। अच्छा, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी तीनों प्रकार के श्रोता बैठे हैं तिवारी जी हैं, लेकिन अभी तक हमको दिखे नहीं। हमको तो अभी एक ही श्रोता दिखे। देखिए, श्रोता की कैटेगरी 3 है। एक पहले नंबर के होते हैं श्रोता, जो मन लगा करके सुनते हैं और अपने दिमाग को लगा करके धुनते हैं और फिर उस पे फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, उसी राह पर चलते हैं। ये नंबर 1 के श्रोता हैं। और दूसरे नंबर के होते हैं सोता। वो आते हैं तो अब यहाँ तो पिलर वगैरह है नहीं, हो तो ऑडिटोरियम में जब कथा होती है बड़े बड़े सत्संग हालों में, तो दीवारें बनी रहती हैं और बड़े बड़े पिलर होते हैं। तो जो सोता वाले हैं, कथा सुनने वाले, वो पिलर के सहारे पर बैठते हैं और आधा 1 घंटा बाद महाराज जी क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, आज जो भजन चली तो झिझक के उठेंगे। हाँ, तो क्या महाराज कह रहे थे? अब बेचारे घर में इतने थके रहते हैं, इतने पीड़ित रहते हैं, हाँ, कि उनको सोने के लिए कथा ही मिलता। बेचारे आकर कम से कम हवा इत्यादि मिलती रहती है तो अच्छा माहौल रहता है, तो अपना यहीं पर आकर के सो जाते हैं। तो दूसरे नंबर के हैं श्रोता, सोता। और तीसरे नंबर के हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, वो है सरौता। जैसे सरौता होता है, कट 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 करता रहता है, उसी प्रकार से अगर वो वाले आ गए तो कथा पंडाल में बैठ करके कट 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 कट, मतलब मायके का, ससुरे का, रिश्तेदारी का, ऐसा कोई उनसे बात नहीं बचेगी जो पड़ोसी को ना बता दे। करणे करणे अजपन्ना, ये तीसरे नंबर के हैं और इनसे हमें बहुत डर लगता है। और मैं किसी से नहीं डरता हूं तो केवल अपने प्रभु से। लेकिन ये तीसरे नंबर के जब श्रोता आ जाते हैं तो उनसे हम बहुत डरते हैं। हा? तो कम से कम वो वाले श्रोता यहाँ पर नहीं है। तिवारी जी ध्यान से ध्यान करिएगा, जो हो तो लिस्ट में उनका नाम जरूर लिखिए। तो आप लोग बड़े ही भावुक श्रोता हो, बड़े मन लगा करके कथा का रसपान कर रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। इधर हिरण्याकश्यप को इतना बड़ा वरदान मिल गया है, मानो वो अपने आप को अमर ही समझ रहा है। तो आज बड़े प्रेम से गोद में बिठा करके अपने पुत्र से जानना चाहा। पुत्र ने जब नारायण के बारे में हिरण्याकश्यप को बताया तो हिरण्याकश्यप का माथा गर्म हो गया, फटकार लगाई गुरु को। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। 2 दिन से इंटरवल हो रहा है ना। जैसे बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, PVR वगैरह में लगे हैं सिनेमा घर, तो वहां पर जब 1.5 घंटा फिल्म का हो जाता है तो बीच में 5 मिनट के लिए इंटरवल हो जाता है। अब उस इंटरवल में अपना जो कुछ सूरती वगैरह खाते हैं, बड़े प्रेम से दबाए रहते हैं, और वही स्थिति लगता है यहाँ भी आज बन गई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। अब इधर बहुत फटकार लगाए हिरण्याकश्यप ने और संडामर्क को सावधान किया। देखो, मैं स्पेशल आपकी निगरानी में इन दोनों को रखा हूं, अपने बालकों को, और यहाँ पर विद्यालय का नाम जान रहे हो। संडामर्क ने कहा, जी
बोले क्या है? बोले हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। तो बोले दानव विश्वविद्यालय है तो यहाँ पर जो मानव के विपक्ष में काम होता हो, ज्ञान होता हो, वो प्रदान किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगली बार मैं आऊं तो ये शब्द मुझको ना सुनाई पड़े। बहुत फटकार लगाई, लेकिन इधर प्रहलाद के हृदय में केवल एक है, क्या? मिले जाओ राम तरसे रही अखियां, मिले जाओ राम। ओ गोविंद का ध्यान हर घड़ी हर निश, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और जब इंट्रोल हो जाता है या गुरु जी कहीं चले जाते विद्यालय के कार्य से, तो 10-20 बालकों को बटोर करके एकत्रित करके और सबको ये गोविंद का पाठ पढ़ाते। देखो भैया, गोविंद के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वही पालनहार है, वही तारणहार है, वही मनुष्यों को सारे सुख प्रदान करते हैं। उन्हीं की कृपा से यह संसार चल रहा है, वही चलाने वाले हैं। इस दुनिया में उनसे बड़ा मकान उनका, उनसे बड़ा भवन किसी का नहीं है। इसलिए जो भक्त उनकी शरण में जाता है उसकी समस्त मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। अब बालक हैं उनके भी बीच में यानी वायरस फैलना शुरू हो गया। कोरोना जैसे आप लोगों ने देखा ना कि एक दूसरे के टच में जो आया वो सब संक्रमित होता चला जा रहा है। उसी प्रकार से विद्यालय में जितने भी प्रहलाद के साथ पढ़ने वाले थे वो मानो सब संक्रमित होते चले जा रहे हैं। गुरु जी आए, देखा प्रहलाद को बहुत फटकार लगाई। प्रहलाद, तुम ये विरोधियों का नाम मत लिया करो, तुम्हारे पिताजी हमको अलर्ट किए हैं और आइंदा अगर तुम्हारा ऐसा बर्ताव रहा और बालकों के साथ में तो समझ लो क्या दशा तुम्हारी हम करेंगे। प्रहलाद जान रहे हैं कि दशा मुझ दीन की भगवान, दशा को सुधारने वाले तो भगवान हैं और वही है वही जो राम रचि राखा। गुरु जी मेरी बात मानो तो आप भी सुधर जाओ। तो गुरु में भी मानो वह संक्रमण का असर होने लगा। धीरे धीरे वो भी भगवान की भक्ति में आने लगे। एक दिन गुरु जी पढ़ा रहे थे तो प्रहलाद जी मानो चैप्टर को बदल दिया। वो गा माने गधा पढ़ा रहे थे तो प्रहलाद जी गा माने गमला पढ़ाना शुरू कर दिया। अब गुरु जी भूल गए कि मैं गुरु हूँ कि प्रहलाद गुरु है। वो शिष्य बन गए और प्रहलाद गुरु बन गए उस क्षण के लिए। और बड़े प्रेम से पढ़ाई चल रही है। क्या? कबूतर माने का, खरगोश माने खा, अरे गमला मानेगा गुरु जी का खागा। कबूतर माने का, खरगोश माने खा, अरे गमला मानेगा गुरु जी का खागा। मैं पढ़ावे बड़े प्रेम से समझिएगा, पढ़ाई चल रही है। आवाज गुरु शिष्य बन गए हैं और शिष्य गुरु बन गया है और सभी लोग एक दूसरे में बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। जय हो, प्रेम से हाथ उठा के। कबूतर माने का, खरगोश माने खा, अरे गमला मानेगा गुरु जी का खागा। कबूतर माने का, खरगोश माने, गमला मानेगा गुरु जी का खागा। मैं का पढ़ावे आलगा, मैं का पढ़ावे आलगाल, मैं का पढ़ावे आलगाल। मैं पटरी पे लिख दे श्री गोपाल, मेरे पटरी पे लिख दे श्री गोपाल। मैं का पढ़ावे आलगाल, मैं का पढ़ावे आलगाल। मेरे पटरी पे लिख दे श्री गोपाल, पटरी पे लिख दे श्री गोपाल। ऐ संडा मर के गुरु जी, ऐ संडा
गुरुजी महका पढ़ावे आल गाल महका पढ़ावे आल गाल मेरे पटेरी पे लिख दे श्री गोपाल मेरे पटेरी पे लिख दे श्री गोपाल कबूतर माने का खरगोश माने खा अरे कमला माने का गुरुजी का खागा कबूतर वाला का खरगोश वाला का। बड़े प्रेम से झूम रहे हैं गुरुजी भी। जय हो। कोरोना फैल रहा है ना। अरे वो कबूतर माने का खरगोश माने खा और गमला माने गा गुरुजी का खा गा। अब गुरुजी भी अपने लाइन से हट गए हैं, चेंज हो गए हैं। अब उधर उतने में ही सत्संग चल ही रहा था कि हिरण्याकश्यप पहुंच आया और जो यूं नजारा देखा तुरंत प्रहलाद को बुलाया, गुरु को बुलाया। प्रहलाद ने गुरु की तरफ देखा। अब मेरी तो जो होनी थी वो हो ही रही है, गुरु की क्या दशा होगी। चेला जो है इस बात को सोच करके डर रहा है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को बुलाया। अंदर से आग बबूला मानो अग्नि का अंगार धधक रहा है। दावा अग्नि से लिप्त तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद से बोला, प्रहलाद तुमने क्या सीखा मुझे बताओगे। प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम एति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति स्नेहवत्सलः कृते भगवद्यात्मन्मे अधीतमोत्तमम्। कि पिताजी यह संसार में कोई अपना नहीं है। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में पैसे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर निस्वार्थ भाव का प्रेम करते हैं। इसलिए पिताजी आपके पास अभी भी समय है, भगवान से बैर करना छोड़ दो। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा 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 दूसर रति ममो कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रहलाद जी बता रहे हैं हिरण्याकश्यप को, और क्या बता रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमा और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। ये कपट व्यवहार छोड़ दो और प्रथम भगत संतन कर संगा, जो संत का संग करते हैं उनके साथ रहते हैं, और जो कथा श्रवण करते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं, जो भक्त होते हैं, और जो हमेशा प्रभु का नाम गाते रहते हैं, वो भव सिंधु से पार हो जाते हैं। पिताजी अब हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। गोद में बैठे हुए प्रहलाद को मानो खड़े होकर के इतना जोर से पटका।
प्रहलाद बेचारे डर रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, हमारे गिरधर गोपाल है और हमारी रक्षा जरूर करेंगे। जिसके रक्षक भगवान है उसका भक्षक संसार में दूसरा कोई नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था, अब विश्वास है तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। भैया ये अगर फैन चल जाए तो उसको चलाओ इधर करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। अच्छा, परोपकाराय सताम विभूतया, हर व्यक्ति को परोपकार की दृष्टि से देखना चाहिए और अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अब प्रहलाद जी को पटक दिया जमीन पर, कयाधु भी आ गई। कयाधु से हिरण्याकश्यप बोला, कयाधु मैं तपस्या करने के लिए गया था, तुमने अपने बालक को यही शिक्षा दी है? ए मेरा नित्य निरंतर मेरे शत्रु का, मेरे विरोधी का नाम लेता रहता है, तुमने इसको यही सिखाया है? बहुत फटकार लगाई, गुरु को भी, संडामर्ग को भी और अपने पत्नी कयाधु को। कयाधु से कहा हिरण्याकश्यप कि तुम इसे विष दो, इसका मैं मुंह नहीं देखना चाहता, ये हमारे सामने नजर नहीं आना चाहिए, ये मेरे विरोधी का नाम ले रहा है और ये बचना नहीं चाहिए। अब एक माँ को विष देने के लिए बोला जा रहा है, वो भी किसको? माँ एक अपने पुत्र को विष दे। सोच नहीं पा रही है क्या करूं। पति की बात नहीं मानती हूं तो सतीत्व तो नष्ट होता है, और बात मानती हूं तो मेरा पुत्र। कुछ सोच नहीं पा रही है मां कयाधु। कयाधु को जब बार बार प्रेरित किया, विष लाकर के उसके हाथ पर रखा गया, तुम अपने पुत्र को अपने हाथ से जहर दो। कयाधु मानो मूर्छित होकर के पीछे गिर पड़ी और विष की बूंदें जो थी वो प्रहलाद पर आकर के पड़ी। विष के प्रभाव से मानो प्रहलाद का शरीर जलने लगा विष के तेज से, लेकिन प्रहलाद गोविंद का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं। जाको राखे गोविंद मार सके ना कोई, ज्ञान है हे गोविंद हे गोविंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुरंत हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को उठवाया और एक खंभे से बांध दिया, और वो कोई खंभा साधारण नहीं था, बोले अग्नि के दावाग्नि से एकदम लाल खंभा, और लाल खंभे पर प्रहलाद को तपते हुए खंभे पर बांध दिया रस्सी से। तलवार निकाली, मारना चाहा। प्रहलाद जी से पूछा कि अगर तेरे भगवान हैं तो आकर के तेरी रक्षा करें। प्रहलाद ने देखा कि खंभा लाल है, दावाग्नि से तप रहा है, लेकिन उस पर एक चींटी चल रही। प्रहलाद को विश्वास हो गया, पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र मेरे प्रभु तो हर जगह विद्यमान है, और मैं आपको यही कब से बता रहा हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरे प्रभु विद्यमान है तो बताओ कहां है तेरे प्रभु। प्रहलाद ने कहा मेरे प्रभु तो जिस खंभे में मुझको बांधे हो इसमें भी है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब प्रहलाद की आंख जो है वो सूझ वाली है, सत्संग रूपी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस व्यभिचार में लिप्त हिरण्याकश्यप को वो नहीं दिख रहे हैं, अब प्रहलाद को दिख रहे हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे प्रभु मेरे गोविंद